जय माता दी। श्रीजी ज्योतिष संस्थान की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा। क्योंकि हमारा अटका हुआ धन वाला वीडियो जो था वो बहुत ही वायरल गया। उसमें हम लोगों ने बहुत संक्षिप्त में बात की थी, बहुत थोड़ा सा हमने आपको बताया था। ये वाला जो हमारा वीडियो होगा ये बहुत डिटेल्ड वीडियो है। इसमें अटके हुए धन के अलावा हम लोग प्रॉपर्टी की भी बात करेंगे। ऐसे धन की बात करेंगे जो आपका है, आपके हक का पैसा है मगर आपको नहीं मिलता। तो इसी वीडियो में हम आचार्य जी से ये पूरी डिस्कशन करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए एक होली ग्रेल साबित हो सकता है। तो शेयर जरूर करें, सेव करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। इसी के साथ मैं आचार्य जी का स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी, आपने हमें समय दिया। मेरा पहला ही सवाल आचार्य जी यही है, अटका क्यों, पहले तो धन अटकता ही क्यों है किसी की कुंडली में? ऐसे कौन से योग बन जाते हैं जिसके कारण पैसा अटकना चालू हो जाता है कि देखो आकांक्षा, तुमने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पहली बात तो मैं दर्शकों को ये बता दूं, जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र शनि का मेल जाकर के बैठ जाए आकांक्षा, हम्म। चंद्रमा 10वें घर में जाके बैठ जाए, चंद्रमा दूसरे घर में जाके बैठ जाए खराब होकर के, खराब होके? बोलते हैं ऐसे में इंसान को उधार पैसा कभी नहीं देना चाहिए। हम्म। यदि आपने ऐसे में किसी को पैसा दे दिया तो ये पैसा आपका डूब जाना है, ये तो मिलना नहीं है। और यदि यहाँ पे पैसा मांगने के लिए तुम जाओगी तो हो सकता है उल्टा आपको, जो अपने हम्म। वर्डों का यूज किया ना, इंसान गलत हाँ, शब्दों का प्रयोग कर लेता है। गलत तो शब्दों बेटा का प्रयोग इसमें करता है। राइट, यहाँ पे क्या होता है, हाथ जोड़ लो भैया कि मेरे पास पैसा नहीं है, रखा भी हो तब भी मत दो आप, क्योंकि चंद्रमा जब भी शनि के घर में जाकर के बैठ जाता है, हम्म। ये धन को फंसाता है। दूसरा, तुमने क्वेश्चन किया है कि जो लोग पैसा दे चुके हैं जमीनों के लिए या किसी को भी दे चुके हैं, वो पैसा नहीं हाँ। निकल रहा है। ये बेटा क्या होता है कि दूसरे और चौथे घर में कोई भी ग्रह जाके बैठ जाए, चाहे मित्र हो या दुश्मन हो, वो तो यहाँ बेटा इंसान में कर्जे जैसी स्थिति बन जाती है, इंसान को पैसा दूसरों से उधार लेना पड़ता है। दूसरे और चौथे घर में कोई भी ग्रह जाकर के बैठ जाता है, ऐसे इंसान कर्जे में हमेशा डूबा रहता है, हम्म। चाहे वो मित्र ग्रह जाके बैठ जाए चाहे दुश्मन ग्रह क्यों जाके ना बैठ जाए। तो बेटा बेटा इसलिए बोला गया है कि दूसरे और चौथे घर में ग्रहों का ना होना तो सबसे उत्तम है। यदि ग्रह जाकर के बैठे हैं तो उनका उपाय करके इनको यहाँ से हटाना चाहिए। नहीं हम्म। तो इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, कभी इससे कर्जा लेता है कभी उससे कर्जा लेता है, लेकिन जीवन में इधर उधर करता रहता है, लेकिन कर्जा उतार नहीं पाता। हम्म। तो ये बेटा ये योग काफी खराब जाके बैठा है। ठीक है, आप जी। बेटा बात कर लेते हैं कि जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है। हाँ। अब जिसने यहां तो हो गई कि कर्जा इंसान के पास कैसे आता है। हम्म। अब बेटा इससे जो लोग पैसा दे चुके उनका पैसा कैसे निकले, वापिस कैसा है? हाँ, वापिस कैसा है? क्योंकि वापस एक कैसे। एक बात ये भी है कि हर उपाय हर किसी के लिए नहीं होता है। मगर जेनेरिक एक उपाय आप आचार्य जी मुझे जरूर बताएं इसके लिए, जो हर कोई कर सके, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कुंडली कर पाए। तो कोई ऐसा उपाय जिससे अटका हुआ पैसा वापस आ जाए। आकांक्षा, क्या होता है जो हमारे मित्र ग्रह होते हैं चंद्र सूर्य मंगल और बृहस्पति, यदि आपका बहुत ज्यादा पैसा फंसा हुआ है, घर में रुपया पैसा रुकता नहीं है, तो हम्म। बोलते हैं चंद्र मंगल और बृहस्पति की वस्तुएं और सूर्य की वस्तुएं यदि आपने स्थापित कर दिया नॉर्थ ईस्ट में, तो हम्म। बेटा रुका हुआ पैसा आपका आना चालू हो जाता है। और यदि आपने किसी को पैसा दिया हो तो वो भी पैसा आना चालू हो जाता है, और यह भी घर में रुपया पैसा रुकता नहीं है, जिसलिए तो कभी हम्म। बीमारियों में खर्चा हो गया, कभी किसी को देना है, हाँ, यदि जितना ऐसी भी था अपना दिक्कत है तो चला घर के जाता है। नॉर्थ, राइट, जितना कमाया उतना चला जाता है। तो बेटा घर के नॉर्थ ईस्ट को मजबूत कर लो। वहां पे क्या करना है आपको, लाल कपड़े के अंदर हम्म। 3 किलो गेहूं, हम्म। ये बेटा बांध के पोटली बना लो, घर के नॉर्थ ईस्ट में रखो। सफेद सूती कपड़े में 3 किलो चावल, ये हम्म। पोटली बना के रखो आप। पीले कपड़े में 3 किलो चने की दाल, और लाल रेशमी कपड़े में लाल मसूर की दाल, ये बेटा चारों पोटली आप घर के नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर देते हैं, तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। रुपया पैसा किसी को दिया हुआ है वो घर एक्टिव रहेगा, पैसा आता जाता रहेगा, हम्म। और घर में बहुत ज्यादा बीमारियां भी नहीं आएंगी। क्योंकि हम्म। ये बेटा मित्र ग्रह धन भाव में यदि तीनों चीजें आपने स्थापित कर दिया तो ये इतना अच्छा योग जाकर के आपकी जन्म कुंडली के अंदर बन जाता जी। इसी के साथ आचार्य जी अगला सवाल जो हमारे को बहुत कॉमन आता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। प्रॉपर्टी है। किसी के हिस्से की है, अब कोर्ट केस शुरू हो चुके हैं, चाचा भतीजों में नहीं बन रही है, भाई भाई में नहीं बन रही है, तो शुरुआत भाई भाई से करते हैं कि जब प्रॉपर्टी का कलेश दोनों भाइयों में हो जाता है तो ये पहला तो ये किस ग्रह के कारण होता है, और दूसरा इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? आकांक्षा, देखो जब भी भाइयों में आपस में टकराव होता है, भाई भाई यदि आपस में दुश्मन जाकर के बन जाए, तो हम्म। बेटा इसको बोलते हैं खराब मंगल बन। जैसे हम्म। कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध मंगल के में जाकर के बैठ गया अपने घर में, और दूसरे भाई की जन्म कुंडली में मंगल बद जाकर के बैठ गया है, तो ये बेटा प्रॉपर्टी के मामले में कलेश कराता ही कराता है। हम्म।
और इसमें बेटा एक योग जाकर के बोला गया है कि चंद्रमा एक से लेकर छठे घर तक जाके बेटा बैठ जाए, तो तभी प्रॉपर्टी फंसने की योग जाके ज्यादा नहीं। तो हम्म। यदि आप लोगों के भाइयों में आपस में दिक्कतें हैं, भाइयों से आपस में बनती नहीं, भाई एक दूसरे के ऊपर कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन सी माता सजा की चल रही है, हम्म। धोखे के घर में कौन सा ग्रह जाके बैठा है। क्योंकि पहले में मंगल बहुत अच्छा फल देता है, तीसरे में अच्छा फल देता है, आठवें में अच्छा फल देता हम्म। है। लेकिन यहाँ पे यदि बेटा मंगल बच जाकर के बन गए, तो भाई भाई का एक दूसरे को खून कर देते अरे। हैं, इतना उनमें पेशेंस नहीं बचता है। तो हम्म। यदि ऐसी सिचुएशन है भाइयों में आपस में नहीं बनती है, जमीनों के झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जमीन मंगल को हम बोलते हैं धरती पुत्र, हम्म। और जमीन के कारण मंगल देव भी होते हैं, जो झगड़े बिल्कुल। भी करा देते हैं। कभी यदि खराब है तो बहुत झगड़े करा देते हैं, यदि बहुत अच्छी जाकर के बैठे हैं, तो भाइयों में होगा कोई बात नहीं, बड़ा भाई बोलेगा यार छोटा भाई तुम रख लो, तो ये रख छोटे लो। भाई के पास ज्यादा संपत्ति होगी तो वो बोलेगा तुम भाई रख लो। हम्म। ऐसा भी होता है। तो ये अच्छे मंगल की निशानी होती है। जिनके मंगल खराब होते हैं, वो एक दूसरे के लिए इतनी सी चीज के लिए पंगा डाल देते हैं। हम्म। तो बेटा यदि भाई भाई में आपस में नहीं बनती है, मंगल बुध के सेंटेंस हैं, तो तीन धातु का छल्ला, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम चांदी, 1 ग्राम तांबा, ये बेटा मिश्रित अंगूठी बनवा के मंगलवार को रिंग फिंगर के अंदर आप धारण करो, दोनों भाई बहन ने आपस के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। हर 3 महीने में मिट्टी के लोटे में देसी खान भरकर उसका मुंह लाल कपड़े से बांध करके विरान जमीन में दबा करके आए। हम्म। और बेटा 43 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा करके 4 कुत्ते और 4 कुत्तों को खिला दें। ये उपाय करके देखिए, जिन भाइयों में आपस में बनती नहीं है आकांक्षा, मैं हम्म। कहता हूँ 3 से 4 महीने के अंदर रिश्ते बहुत मधुर हो जाएंगे। और जो भी जमीन को लेकर के आपस में दुश्मनी जो चल रही है, ये धीरे धीरे करके टोटली खत्म हो जाएगी, और भाइयों में इतना पेशेंस आ जाएगा, हो सकता है कि ये केस भी वापस ले। हम्म। ये तो इतनी ये बड़ी उपाय, ताकत है। बिल्कुल, तो आप भाई भाइयों में अगर कुछ ऐसी दिक्कत है तो ये वाला उपाय करो। अगला सवाल आचार्य जी इसी से रिलेटेड है। भाई भाई तो ठीक है, चाचा भतीजों में हो जाती है कितनी बार। कोई फैक्ट्री फुक्ट्री लगाते हैं आपस में तो वो फैक्ट्री डूब जाती है, जबकि पहले सही चल रही थी। तो जैसे ही चाचा भतीजे साथ आए, पैसे का नुकसान। ये किस कारण से होता है? मेरा चाचा क्या होते हैं, शनि होते हैं, हम्म। और भतीजा होता है केतु। हम्म। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया कि चाचे भतीजे में यदि जन्म कुंडली के अंदर शनि और केतु का कॉम्बिनेशन खराब जाके बेटा बन गया, हम्म। तो बोलते हैं कि चाचा भतीजे एक दूसरे के दुश्मन जाकर के बेटा बन जाते हैं। जैसे मैंने मंगल केतु के बारे में बताया, वैसे बिल्कुल, आपको हाँ। ये आपका शनि और केतु जाकर के बन जाते हैं। हम्म। यदि चाचे भतीजे की आपस में नहीं बनती है, जमीनों को लेकर विवाद है, या बुजुर्गों की जो, ऐसे में क्या होता है जिसका शनि बहुत अच्छा होता है, तो वो इंसान रईसी खानदान होता है, उसके दादा परदादा कोई कोई धंधा करते चले जाते हैं, और हाँ। उसी को बच्चे आके संभालते हैं। हम्म। जिनके शनि बहुत टॉप के होते हैं, इनकी बहुत बड़ी 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 फैक्ट्रियां होती हैं, एक काम में वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। हम्म। तो इनको बेटा और ये खानदानी बिजनेस एक ऐसे जाकर बन जाता है जो भाइयों में, परिवार में कलेश करा देता है। कलेश करवा देता है, बिल्कुल। ठीक है। यदि शुरुआत में तो अच्छी बन रही है, और एट प्रेजेंट जाकर के ये कभी माहौल ऐसा बनता है, तो ऐसे लोगों को हर रोज कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, और मजदूरों को हम्म। शनिवार को सरसों में तेल का बना हुआ खाना खिलाना चाहिए। ये हम्म। चाचा भतीजे के रिश्ते बहुत शानदार जाके बन जाएंगे, और बेवजह की तकलीफें बिल्कुल भी नहीं आएंगी। बेवजह के कलेश भी आपके खत्म हो जाएंगे। इसी कड़ी में अगला सवाल है आचार्य जी की, तो ऐसे क्या योग बन जाते हैं कि एक संतान तो उनको ऐसी हो जाती है कि आंख का काटा ही हो चुकी है, बाकी संतानें उनके लिए अति प्रिय हो जाती हैं। तो ये क्यों होता है और इसका निवारण क्या है? क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी का भी चक्कर देखने को मिलता है। बेसिक सहायता की दिक्कत हो जाती है क्योंकि माँ बाप ही आपका साथ नहीं देते। ये योग किस कारण से हो जाता है? आकांक्षा, इतना अच्छा टॉपिक है ये। अभी लेटेस्ट मेरे पास क्लाइंट एक आया था। हम्म। ठीक है। अब क्या हुआ कि तुमने जो क्वेश्चन पूछा है, वाकई में उनके 3 पुत्री थे, और 2 बच्चों से तो उनके इतने अच्छे रिश्ते हैं, पूछो ना। और एक हम्म। बच्चे को तो वो ऐसा बोल के गए कि आचार्य जी मैं मर जाऊंगा लेकिन इसको फूटी कौड़ी भी नहीं फूटी दूंगा। कौड़ी नहीं दूंगा, अरे। और वो सब घर का सबसे छोटा बच्चा था। मैंने बोला हम्म। क्यों, ऐसा क्यों है? बोले कि उतना उसने जितनी मेरी सम्मान में मेरा खराब किया है, जबकि अच्छी खासी पैसे वाले। हम्म। तो पहली बात आकांक्षा क्या होता है कि ये जो योग जाकर जन्म कुंडली के अंदर है, क्योंकि ये सब किस्मत में लिखा हुआ होता हम्म। है, जो कुदरत ने लिख दिया होना वही है। जिसके 3 बेटे हो जाएं, पुत्र संतान जिसकी 3 हो जाए, तो वो तो उसका केतु खराब होता है। तो अच्छा। बेटा, और हाँ, और जिसके, तो बेटे इनके 3 पुत्र थे, तो मैंने पहले ही बोल दिया तुम्हारा केतु बहुत ज्यादा खराब है। हम्म।
तो मैंने इससे पहले ही क्वेश्चन किया कि क्या तुम्हारे दो बच्चों के साथ बहुत अच्छे संबंध है, एक के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है? मैं बोला बिल्कुल आचार्य जी, सर ऐसे ही है। मैंने वो क्या तुम अलग करना तो संपत्ति बोलूंगा, तो मैंने अलग करो कि उसकी जन्म कुंडली के अंदर योग ही ऐसा है। क्योंकि तुम अरे तीसरा बेटा तुम चाहते नहीं थे, तो तुम बेटी चाहते थे, लेकिन कुदरत ने बेटा लिखना था, बेटा दे दिया। बेटा दे दिया। तो हम्म। इसमें ये योग इतना खतरनाक उसकी जन्म कुंडली के अंदर जाके बैठा था। शनि पहले घर में जाके बैठ जाए बेटे की जन्म हम्म। कुंडली में, बोलते हैं पिता के साथ बिल्कुल भी विचार मैच नहीं होते। बेटा बोलेगा आम, तो पिता, जो पिताजी होंगे उसकी बात फटाक से काट देंगे, और हम्म। पिता कोई सलाह देंगे तो छोटा बेटा उसकी बात काट देगा, तो बेटा बनी हाँ, नहीं है। बनेगी नहीं। और इतने गुस्से वाले होते हैं कि एक दूसरे की मृत्यु के लिए सोचते हैं कि साला जल्दी मर जाए तो ज्यादा अच्छा है, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। बाप रे। सूर्य शनि का मेल जाके जन्म कुंडली के अंदर जाए बैठ जाए, बोलते हैं पिता और पुत्र के आपस के विचार बहुत अच्छे कभी मैच ही नहीं होते। हम्म। शनि पांचवें घर में जाकर के बैठ जाए, हम्म। तो बोलते हैं कि ऐसे में इंसान ने ज्यादा अबॉर्शन करा लिया, तो चाहे बेटा एक ही क्यों ना हो, वो लायक कभी नहीं निकलता, नालायक निकल जाता नालायक निकल जाता है। है। ऐसे में इंसान को वृद्धावस्था में संतान का सुख तो मिलता नहीं है, वो आश्रम में जाकर रुक जाते हैं। रहते हैं। हम्म। ये बेटा सबसे ज्यादा कमजोरी योग होता है, जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर पिता और पुत्र की आपस में नहीं बनती है। हम्म। पहली बात तो आकांक्षा, उनको अपनी जन्म कुंडली दिखा करके क्लियर क्वेश्चन करना चाहिए, तो वहां से ज्यादा अच्छा मालूम हो ज्यादा पाएगा। पता मैं चलेगा। यहाँ पे कॉमन चीजें बताता हूँ आपको। यदि हम्म। लगन में शनिदेव बैठे हुए हैं, आपने अपने बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाया, तो ये बेटा दुख का हम्म। कारण होता है। पहली बात तो राइट। बच्चे का जन्मदिन धूमधाम से कभी नहीं मनाना चाहिए। दूसरी बात, 9 दिन लगातार तवा चिमटा किसी गरीब को दान करें, हम्म। और हर रोज जो कौवे होते हैं उनको पनीर खिलाएं। अच्छा। मैं कहता हूं कम से कम 43 दिन लगातार कौवों को आपने पनीर खिला दिया, हम्म। शनि देव इतना अच्छा फल देंगे, पिता पुत्र रिश्ते भी खत्म होना, ये शानदार हम्म। रिश्ते बन जाएंगे। और सूर्य शनि का मेल जाकर के बेटा बैठ जाए, ऐसे जातकों को कभी भी शराब और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। और आकांक्षा एक क्वेश्चन और भी जो आपने पूछा कि एक तो योग तुमने क्वेश्चन किया है कि पिता और पुत्र में नहीं बनती है, नहीं और एक बनती। मैं हाँ। आपको बताता हूँ कि जो पिता और पुत्र के रिश्ते इतने अच्छे होते हैं कि मैं क्या बताऊं, ये भी योग होता हम्म। है। जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और बृहस्पति एक साथ जाके बेटा बैठ जाए, हम्म। तो बोलते हैं कि शादी के बाद भी बेटा अपने पिता की सलाह के बिना चलता नहीं है। चलता नहीं है। हम्म। और इतने अच्छे रिश्ते होते हैं कि पिता पुत्र एक साथ ही खाना खाते हैं, कहीं भी जाना होता है वो यार दोस्तों की तरह घूमते हैं। यदि हाँ, उनको दारू भी पीना होगा तो पिता पुत्र तो साथ में साथ ही बैठ बैठ के करके पैग पियेंगे। लगाएंगे। तो बेटा ये वाला भी योग इतना टॉप का होता है, बोलते हैं कि पिता पुत्र कम, वो दोस्त यार ज्यादा बन जाते हैं। तो बिल्कुल, ये वाला ये योग भी भी इतना देखने को अच्छा होता मिलता है, है। इसमें ये भी बोला जाता है कि सूर्य और बृहस्पति यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं एक साथ, तो हाँ। बोलते हैं पिता और पुत्र को कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। जैसे आपने हम्म। देखा होगा कि बहुत से बच्चे विदेश चले जाते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे पिता के लिए मुश्किल चालू हो जाती है। हाँ। तो ऐसे में पिता और पुत्र को साथ में ही रहना चाहिए। बिल्कुल, इसी के साथ आज का आखिरी सवाल मैं ले लेती हूँ आचार्य जी, क्योंकि प्रॉपर्टी में ही ना बहुत लोग पैसा फंसा लेते हैं अपना। बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं इंटरनेट के ऊपर कि हमारे हमने इतने करोड़ रुपए इस फ्लैट के लिए दे दिए, वो फ्लैट कभी निकला ही नहीं, पैसा ही फंस गया, ना उसका रिफंड आया। और कितनी बार ऐसा भी होता है कि फ्लैट तो खरीद लिया, बाद में पता चलता है कि इसके या तो बिल्डर क्वालिटी खराब है या कुछ ऐसी दिक्कत है जिसके कारण वो बिक ही नहीं रहा। तो ये दोनों समस्याएं क्यों आती हैं, इसमें क्यों पैसा फंस जाता है लोग का प्रॉपर्टी में? बेटा शुरुआत में मैंने बोला था, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव एक से लेकर के छठे घर तक जाकर के बेटा बैठे हुए हैं, हम्म। तो लाल किताब का बेटा लॉ है कि बोलते हैं 48 साल की उम्र से पहले मकान भूल के मकान भी ना नहीं खरीदे। बनाना। हम्म। दूसरे घर में शनि आपका बैठा है, मकान लो बनाओ कोई दिक्कत नहीं देता। पहले घर में जाके बैठ जाए, तीसरे घर में जाके बैठ जाए, चौथे घर में जाके बैठ जाए, पांचवें घर में जाके बैठ जाए, छठे घर में जाके बैठ जाए, हम्म। जब तुम मकान के लिए किसी को पैसा तुम दोगे बिना कुंडली दिखाए, ये हम्म। तो पैसा फंस जाएगा, ये तो अटक जाएगा। या घर में कोई न कोई ऐसी मुसीबत आ जाएगी कि इंसान चलता चलता मकान की चलता, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा होता है, किस्तें 2 लाख की जा रही होती है, आधी किस्तें चली जाती है, इसको इंसान दे नहीं पाता। हम्म। कहाँ अटक जाता है। ये इतना कमजोर बेटा योग जाके बन जाता है कि कहीं ना कहीं ये पैसा फंसा ही देता है, आपको मकान की सुख लेने नहीं देगा। तभी हम्म। बेटा बोला जाता है कि जब भी शनिदेव कमजोर जाकर के बैठे हों, या शनि राहु का आपस में मेल जाके बेटा बन जाए, तो मकान बनाने से पहले अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, उसका पहले उपाय करें, इसके बाद जमीन लें।
बिल्कुल। नहीं बेटा, कोर्ट कचहरी के धक्के खाते रहोगे, हम्म। कितनी भी आपकी अच्छी अप्रोच हो, ये बिल्कुल। पैसा ऐसे लोग निकाल नहीं पाते। नहीं निकल पाता पैसा ऐसों का। सही बात है। इसी के जी साथ आचार्य जी समाप्त करते हैं हम अपनी ये प्रस्तुति, मगर आपने इसमें दो बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई थी। पहला तो मेरा इसी से ही सवाल है कि धोखे वाला घर क्या होता है, और दूसरा सवाल ही घर कौन सा होता है और पता कैसे चले कि ये खराब ही हो चुका है। और दूसरा आपने बताया कि अगर किसी के तीन पुत्र होते हैं तो वो उसका केतु खराब होता है। अगर उन तीन पुत्रों जी, के बीच में कोई लड़की उनकी हो जाए तो क्या तब भी केतु खराब माना जाता है? बिल्कुल बेटा माना जाएगा, क्योंकि रीजन क्या होता है, तीन केतु ये खराब हम्म। होते हैं। तभी हाँ। आपने सुना होगा कि जिसका केतु तीसरे घर में हो, उसके घर में तीन दरवाजे फ्रंट के नहीं होने चाहिए, तीन खिड़कियां नहीं होनी चाहिए, 18 हम्म। कोने नहीं होने चाहिए। मेरा बहुत अच्छा टॉपिक है ये बेटा, ये खराब केतु की निशानी होती है। अरे। जैसे बेटा कि मैंने आपको लाल किताब में एक लॉ मैंने बोला हुआ है कि जो लोग बहुत से बोलते हैं कि मैंने वास्तु घर दिखा लिया, सब कुछ करा लिया, मैं हम्म। इतना अच्छा पैसा कमाता हूँ, लेकिन घर में पैसा रुकता ही नहीं है। हम्म। जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव दूसरे घर में जाके बैठ जाए, हम्म। केतु दूसरे घर में जाकर के बेटा बैठ जाए, घर के नॉर्थ वेस्ट में आकांक्षा टॉयलेट बाथरूम किचन कुछ भी हो, हम्म। बेटा ये पैसों को ऐसे पानी की तरह बहाता है ना, कि इंसान लाखों बिल्कुल। कमाने वाला होता है तभी पैसों की नहीं परेशान है। वो तो जितनी कमाई होती है उससे कई गुना ज्यादा उसके खर्चे होते हैं। खर्चे हो जाते और हैं। इसका ना तो वास्तु में कोई अच्छा उपाय है, और न इसका लाल किताब में कोई अच्छा उपाय है। इसका बेटा समाधान सिर्फ ये है, क्या उपाय करके समय को निकाल सकते हो। ये एक ताकि ऐसी उसका चीज है असर जिसका थोड़ा कोई सा कम हो जाए। सटीक उपाय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और असर कम बेटा कर मैं सकते हैं कहता हूँ मगर वो केतु अवॉइड नहीं कर सकते। अवॉइड नहीं कर सकते, ये नुकसान आपको समय समय पे चोट देगा ही देगा। तो ऐसे हम्म। बेटा सबसे उत्तम होता है कि तुम घर चेंज कर दिया तो सबसे उत्तम है।